हर हर महादेव। जय माँ शक्ति की आप सभी को मेरे चैनल रुद्र शक्ति पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि पृथ्वी पर गंगा का अवतरण कैसे और क्यों हुआ। आइए जानते हैं। माता गंगा माता पार्वती की बहन है। जब माता सती के शक्तिपीठ पृथ्वी पर जा गिरे थे तो उनमें से एक शक्तिपीठ की रक्षा राजा हिमावन और रानी मैनावती और उनकी पुत्री गंगा ने राक्षसों से की थी। तब महादेव वहां आते हैं तो वह उस शक्तिपीठ को महादेव को सौंप देते हैं और गंगा मन ही मन महादेव को बहुत पसंद करने लगती है और महादेव के सामने अपने प्रेम को प्रस्तुत करना चाहती है। परंतु जब वह अपने प्रेम को महादेव के सामने प्रस्तुत करती है तब महादेव गंगा को क्रोध में डांट देते हैं और कहते हैं कि वह अपने मन में ऐसा कोई विचार ना लाए। गंगा बहुत दुखी हो जाती है। तब ब्रह्मा जी हिमनरेश के पास आते हैं और साथ साथ गंगा से भी निवेदन करते हैं कि असुर ताड़कासुर ने देवताओं और स्वर्ग को मांस और हड्डियों से दूषित कर दिया है, जिसके कारण देवताओं की शक्ति छिन रही है। देवता को दोबारा पवित्र करना होगा और यह तभी संभव है जब आपकी पुत्री गंगा नदी रूप लेकर स्वर्ग में प्रस्तुत हो। परंतु रानी मैनावती कहती है उन्होंने आज तक एक भी कन्या का विवाह नहीं किया है। उनकी सारी पुत्रियां नदी बहकर बह गई, सिर्फ गंगा ही उनके साथ है और आप उसे भी ले जाना चाहते हैं। दुखी गंगा ब्रह्मा जी से कहती है कि मैं स्वर्गलोक में अवश्य जाऊंगी, क्योंकि महादेव के बिना मेरा एक परंपरागत जीवन जीना वैसे भी संभव नहीं। परंतु आज मैं शपथ लेती हूँ, मैं पृथ्वी पर तभी वापस अवतरित होंगी तब स्वयं महादेव मेरा आह्वान करेंगे। तब ब्रह्मा जी रानी मैनावती से कहते हैं कि आप दुखी ना हो देवी, आप शीघ्र ही एक पुत्री को और जन्म देंगी जो नदी में परिवर्तित नहीं होगी और आपके सारे स्वप्न को पूरा करेगी। और गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल में स्थान लेकर स्वर्गलोक चली जाती है। उसके बाद माता पार्वती का जन्म होता है रानी मैनावती द्वारा। जब माता पार्वती महादेव से विवाह करने हेतु तपस्या करती है उस समय राजा भागीरथ ऋषि मार्कंडे के पास आते हैं। ऋषि मार्कंडे उन्हें महादेव के पास भेज देते हैं। तब राजा भागीरथ महादेव से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं पृथ्वी को शुद्ध तथा अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए शुद्ध जल वर्षों से ढूंढ रहा हूँ, परंतु मैं असफल हुआ। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। तब महादेव राजा भागीरथ से कहते हैं कि मैं तुम्हारी समस्या को समझता हूँ। राजा भागीरथ, आप ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करें, क्योंकि गंगा वहीं है। गंगा के जल से पवित्र कुछ नहीं है। जब राजा भागीरथ ब्रह्मलोक पहुँचते हैं तो गंगा उनसे कहती है कि मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह तुम क्या कह रही हो गंगा, तुम्हारा जीवन धरती के कल्याण हेतु हुआ था, अन्यथा तुम्हारा जीवन उद्देश्यहीन है। गंगा कहती है कि उन्होंने शिव प्रेम से तिरस्कृत होकर यह निश्चय किया था कि वह महादेव के आह्वान करने पर ही धरती पर वापस अवतरित होंगे। तब ब्रह्मा जी गंगा से कहते हैं कि तुम शिव प्रेम को अपने मन से त्याग दो, क्योंकि महादेव का विवाह पार्वती से होना निश्चित है, किंतु आपका भी पृथ्वी पर जाना संपूर्ण घटना में निर्धारित है, तभी तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। भागीरथ कहते हैं कि स्वयं महादेव की भी यही इच्छा है कि देवी आप पृथ्वी पर अवतरित हो। तब माँ गंगा खुश होती हैं और कहती हैं ठीक है, यदि महादेव की इच्छा है तो मैं धरती पर अवश्य जाऊंगी, परंतु मेरे प्रचंड प्रवाह को संतुलित करना, उसे धरती योग्य बनाना केवल महादेव में ही इतना सामर्थ्य है, वरना मेरे आवेग से धरती का विनाश निश्चित है। धरती पर मेरा अवतरण तभी संभव है जब स्वयं महादेव मेरे वेग को धारण करेंगे। तब राजा भागीरथ यह सब महादेव को बताते हैं। तब महादेव कहते हैं कि यह सत्य है, अगर गंगा का वेग नियंत्रण नहीं हुआ तो धरती पर समृद्धि के स्थान पर विनाश की ओर अग्रसर हो जाएगा। जाइए भागीरथ, गंगा से कहिए मैं उनके वेग को स्वयं नियंत्रित करने में मदद करूंगा, मैं उन्हें अपनी जटाओं में धारण करूंगा।
गंगा ब्रह्मदेव से विदा लेती है, तब ब्रह्मदेव गंगा को वरदान देते हैं कि तुम ब्रह्मलोक में ब्रह्म गंगा के रूप में सदा स्थापित रहोगी। तब महादेव गंगा के अवतरण हेतु अपनी जटा में गंगा को स्थान देकर पृथ्वी पर अवतरण कराते हैं। तब माँ गंगा महादेव को धन्यवाद करती हैं, कहती हैं कि आपके कारण ही आपने मुझे चंद्रमा के समान शिरोमणि बना दिया। महादेव कहते हैं, तुम पवित्रता और गुणों की श्रेणी में श्रेष्ठ हो गंगा। तुम्हारे इसी गुण के कारण मैंने तुम्हें यह स्थान दिया है और आने वाले युगों में तुम्हारी पवित्र जल से ही दर्पण किया जाएगा और पृथ्वी पर तुम्हारे आगमन के अनेकों फल होंगे, जिनसे नवीन जीवन की स्फूर्ति का संचार होता रहेगा। भौतिक लालसा में किए जाने वाले दुष्कर्म और पृथ्वी पर दुष्प्रभावों को तुम अपनी पवित्रता से पवित्र करती रहोगी और यह सब करने के बाद भी तुम्हारी पवित्रता और शुद्धता हमेशा बनी रहेगी। तब भागीरथ भी महादेव को धन्यवाद देते हैं। तब महादेव राजा भागीरथ से कहते हैं कि आपने ही मुझे आभास दिलाया कि गंगा का पृथ्वी पर अवतरित होना कितना जरूरी है। आने वाले समय में गंगा का एक नाम भागीरथी भी होगा। तब भागीरथ महादेव को वचन देते हैं कि गंगा की पवित्र जल की अवहेलना मैं कभी नहीं होने दूंगा और मनुष्य को गंगा की महत्वपूर्णता के बारे में सदा जागरूक रखूंगा। गंगा भागीरथ से कहती है, आप मेरा मार्ग प्रशस्त करें, जहाँ जहाँ आप जाएंगे मेरा मार्ग वहीं बनेगा। भागीरथ सबसे पहले गंगा को अपने पूर्वजों की चिता मिट्टी के पास ले जाकर अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाते हैं और अपना लक्ष्य बनाते हैं कि गंगा का जल पृथ्वी के हर मनुष्य तक पहुंच सके। गौमुख से भागीरथी के रूप में उत्पन्न हुई गंगा नदी लगभग 2500 किलोमीटर का सफ़र तय करती बंगाल की खाड़ी में जाकर सागर से मिलती है। गंगा केवल एक नदी या प्राकृतिक संपदा ही नहीं बल्कि समस्त भारतीयों की आस्था का आधार भी है। पहाड़ी क्षेत्र से उतरकर ऋषिकेश होते हुए गंगा नदी पहली बार में मैदानिक क्षेत्र में प्रवेश करती है। उसके बाद गढ़मुक्तेश्वर, कन्नौज, मिठूर, कानपुर से होते हुए वह इलाहाबाद में यमुना तथा सरस्वती से मिलती है। यह स्थान त्रिवेणी संगम के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ प्रत्येक 144 वर्ष बाद महाकुंभ मेला लगता है। इलाहाबाद के बाद गंगा रुख करती है महादेव की नगरी काशी का, जिसे हम वाराणसी या बनारस के नाम से जानते हैं। यहाँ शिव द्वारा स्थापित लिंग और मणिकर्णिका घाट तीर्थ स्थानों में प्रसिद्ध है। मिर्ज़ापुर, पटना होते हुए भागलपुर के बाद गंगा नदी दक्षिण वर्गीय हो जाती है। फिर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से होते हुए वापस हुगली, कोलकाता, हावड़ा होते हुए सुंदरवन डेल्टा से बंगाल की खाड़ी से सागर संगम करती है। ये स्थान गंगा सागर के नाम से जाना जाता है, जो हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। आज भी हिंदू संस्कृति में जीवन से लेकर मृत्यु तक कोई भी कार्य बिना गंगा जल के शुद्ध किए बिना आरंभ या समाप्त नहीं होता है। जो गंगा जीवन दायिनी है वह मोक्षदायिनी भी है, परंतु आज ये कैसी विडंबना है, सबसे पवित्र कही जाने वाली नदी आज सबसे प्रदूषित कहलाती है। इसका कारण कोई और नहीं बल्कि हम मनुष्य ही हैं। यही कारण है कि गंगा अब सूखने लगी है और गंगा की हार हमारी हार होगी। सब मिलकर सहयोग करें और इसे स्वच्छ रखने में मदद करें। प्रदूषण गंगा में ना डालें। धन्यवाद दोस्तों।